एक बिहार के बहुत बड़बोल पर नेता आजकल झारखंड में घूम रहे हैं। जमशेदपुर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वे अपराधी तत्वों का समर्थन देंगे। बन्ना गुप्ता जी के साथ रात दिन साए की तरह रहने वाले व्यक्तियों ने मां काली के मूर्ति का विसर्जन के समय शासी नगर में उपद्रव किया। अच्छा ही हुआ हम लोग सावधान हो गए पहले से कि इस तरह की घटनाएं आए दिन होगी। बन्ना गुप्ता जी के यहाँ से कई लोगों को धमकियाँ जा रही हैं। एनडीए की सरकार तो झारखंड में बनना तय है। का जब मतदान होगा 13 तारीख को, तो इनके पक्ष में सिलेंडर छाप पर इतना बटन दबेगा कि बाकी लोगों का अता पता नहीं रहेगा और भारी मतों के अंतर से, काफ़ी मतों के अंतर से हमारे सरजू राय जी चुनाव जीत के जाएंगे। और फिर यहाँ पर भी जमशेदपुर में जो माहौल है वो सभी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। एक बिहार के बहुत बड़बोल पर नेता आजकल झारखंड में घूम रहे हैं। अपनी पार्टी का तो पूरा विलय उन्होंने कर दिया कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े हो गए और निर्दलीय चुनाव जीते हैं। वहाँ से पूर्णिया से लोकसभा के सांसद हैं और माननीय सरजू राय जी के बारे में, एनडीए के बारे में कुछ कहते हैं तो जो जिनका कोई अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं है, सिर्फ माइक देखते हैं और शुरू हो जाते हैं, उसका क्या मतलब निकलता है, क्या चाहते हैं, वो कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ता है और इसी तरह से अनाप शनाप बोल करके टाइम पास करते हैं। तो इस तरह के बड़बोल पर नेता का कोई बिहार में भी नहीं असर है और देश के अन्य राज्यों में भी किसी तरह का उनका असर नहीं है और चुनाव में भी उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं आदरणीय सरजू राय जी, जिनका निशान सिलेंडर छाप है, 12 नंबर पर सिलेंडर है, इस बार यहाँ के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सिलेंडर छाप पर बटन दबा करके आदरणीय सरजू राय जी को तिवारा विधानसभा में भेजने का काम करें। इन्होंने जो काम किया है पूर्वी में, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे लोगों की समस्या का हो, चाहे लोगों के दुख का हो, दुख तकलीफ़ का हो, हमेशा ये खड़े रहते हैं और सिर्फ झारखंड में ही नहीं, सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बिहार और अन्य राज्यों में भी इनके काम का असर है, इनके व्यवहार का असर है और ये हमारे बहुत कद्दावर नेता हैं। और ख़ास करके बिहार के जो लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके मित्र हैं और मुख्यमंत्री जी के पहल पर ही हमारे साथ आए हैं, जेडीयू में आए हैं और उनके पहल पर ही इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है ताकि जो कमी रह गई इस इलाके में उसको आदरणीय सरजू राय जी पूरा कर सकें। और एनडीए की सरकार तो झारखंड में बनना तय है, लेकिन जो सरकार बनेगी उस सरकार में बिना सरजू राय जी के सरकार नहीं होगी। सरजू राय जी के साथ ही सरकार एनडीए की यहाँ बनेगी, यही इस अवसर पर कहना चाहते हैं। सर, बिहार के मुख्यमंत्री होकर बिहार में आएंगे क्या? बिहार के बातचीत चल रही है, बहुत जल्द ही खबर आपको मिलेगी। आपने जो 2-4 दिन घूमा, क्या समीकरण आपको क्या किस तरीके के? यहाँ पर तो पश्चिमी में भी घूमे हैं, पूर्वी में भी घूमे हैं और जगहों पर भी घूमे हैं। यहाँ पर एक तरफा है, एनडीए के पक्ष में लहर है और ये कहें कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है खास करके पश्चिमी में, हमारे आदरणीय सरजू राय जी के पक्ष में भी बात कर रहे हैं। और आप लोग जब चुनाव के नतीजे आएंगे, परिणाम जब आएंगे, तब आपको लगेगा कि अल्पसंख्यक समाज का जो लोग है, जो अति पिछड़ा समाज का जो लोग है, जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, सभी समाज का प्यार, सभी समाज का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। बिहार में जो नीतीश सर जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या प्रत्याशी जीतने के बाद भी उनका इसी तरह से यहाँ पर किया जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर बिहार में, हम लोग वोट के लिए काम नहीं करते हैं और चुनाव के लिए काम हम लोग नहीं करते हैं।
जो जनता के साथ हम लोग कमिटमेंट करते हैं उसको एक एक करके हम निर्वहन करते हैं, पूरा करते हैं। और अगर वोट के लिए हम लोग काम किए होते तो हर घर में आज नल का पानी नहीं पहुंचता। वोट के लिए अगर काम किए होते तो हर घर में सबसे पहला राज्य बिहार है जहां बिजली नहीं पहुंचती। सबसे महंगी बिजली बिहार खरीदता है और सबसे सस्ती बिजली बिहार में हम वहां पर किसानों को देते हैं। हर घर में हम लोगों ने शौचालय बनाया। हमारा संसाधन का अभाव है, फिर भी हमने बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में हमने काम किया है। तो नीतीश कुमार की जो सोच है, समरस समाज की सोच है, सभी समाज के लोगों को साथ ले चलने का सोच है, और वही सोच है जो आज पूरे देश में, उसी सोच से समाज आगे बढ़ सकता है, राज्य बढ़ सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। एक बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। पहले से हम लोगों को आशंका थी कि जमशेदपुर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वे अपराधी तत्वों का समर्थन देंगे, या उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं वे चुनाव क्षेत्र में कहीं न कहीं किसी प्रकार से उपद्रव करेंगे। कल शासी नगर में रात के करीब 10 बजे जो हुआ वह इसका एक उदाहरण है। बन्ना गुप्ता जी के साथ रात दिन साए की तरह रहने वाले व्यक्तियों ने मां काली के मूर्ति का विसर्जन के समय शासी नगर में उपद्रव किया, मारपीट किया। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आई, उस पर FIR लिख कर दे दिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई अभियुक्तों पर नहीं हुई है। आपके पास अगर वीडियो नहीं होगी, मैं पूरा वीडियो आपको भी भेज दूँगा। थाना में FIR हुआ उसकी कॉपी भेज दूँगा। FIR में जो नामजद 2-3 अभियुक्त हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा ही हुआ, हम लोग सावधान हो गए पहले से कि इस तरह की घटनाएं आए दिन होगी। ये सूचना तो मिलती ही रहती है कि बन्ना गुप्ता जी के यहाँ से कई लोगों को धमकियाँ जा रही हैं, उनको अपने यहाँ बुलाया जा रहा है। हम लोग के साथ भी कुछ लोग घूमते हैं, उन पर भी धमकी दी जा रही है। तो एक नई स्थिति पैदा हो रही है। मैं यहाँ के शासन प्रशासन से, पुलिस से यह अनुरोध करूँगा कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता घोषित किया है, तो जो नियम कानून है उसकी परिधि से बाहर न जाए। और कल रात में जिन लोगों ने उपद्रव किया है, मारपीट किया है, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन करे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो बात हम लोगों को विवश होकर चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना पड़ेगा।